रायपुर क्षेत्र की हमारे रायपुर क्षेत्र की 48वीं 48th ब्रांच है। अभी तक 47 ब्रांच थी और उद्देश्य जहाँ तक खाता शाखा खोलने का उद्देश्य जो होता है वो उस आसपास की जो भी जनता है, जो भी हमारे ग्राहक बंधु हैं, उनको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट और आज के डेट में डिजिटल जो सेवाएं हैं वो सारी प्रदान करना है। ठीक है, इसके अलावा हम और 6 शाखा इस साल में, अभी मार्च में और 6 शाखा रायपुर क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा तब तक 54-55 की गिनती हो जाएगी रायपुर में। ये हमारी 48वीं शाखा है। पिछले 24 अप्रैल 24 से रायपुर में छत्तीसगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा का नया अंचल कार्यालय स्थापित हुआ है। तो उसका उद्देश्य ही था कि छत्तीसगढ़ में जो अपार संभावनाएं हैं व्यापार की, उसको टैप करना और जो यहाँ की जो जनता है उसके करीब जाके उनको सेवा देना। तो उसी क्रम में ये चीज़ है। देखिए, हमारी जो भी शाखा खुलती है जनरली वो यूनिवर्सल ब्रांच होती है। मतलब आप यहाँ आएंगे तो आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे MSME है, इवन कोई कॉर्पोरेट कस्टमर आएगा तो उसको भी हम इंटरटेन करेंगे। बाकी जो जमा के जितने खाते होते हैं वो सारे हैं। डिपॉजिट में भी जो कुछ हमारे ऐसी नए अकाउंट्स आए हैं, आपको जानकारी होगी शायद कि पिछले 1.5 साल से सचिन तेंदुलकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर। हमारे कई खाता तो उनके नाम से, उनके सम्मान में है। मास्टर स्ट्रोक खाता सेविंग का होता है और वो जो एक्सीलेंट उसमें जो भी बेहतर से बेहतर आज के डेट में किसी भी बैंक द्वारा जो बेहतर से बेहतरीन सेवा दी जा रही है, जो फैसिलिटीज है, वो सारा हमारी मास्टर स्ट्रोक खाता में होता है। अलग तो हमारा जो ग्राहक केंद्रित सेवा होता है, हमारे जो स्टाफ होते हैं उनका जो कस्टमर के प्रति जो अप्रोच होता है वो अलग है। जहाँ तक तकनीक की बात है तो करीब कमोबेश हर बैंक एक ही तरह के मतलब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हाँ, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट और जो एक ह्यूमन टच है वो चीज़ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को बाकी के बैंकों से अलग है। देखिए, जन जागरूकता अभियान जो है, संतृप्ति अभियान, KYC अभियान, ये सब पिछले साल से 2025 से चल रहा है। 2014-15 में जब ये जनधन योजना आया था तो उसके 10 साल जब होने वाले आए उस समय से ये योजना शुरू हुई। भारत सरकार, DFS, भारतीय रिजर्व बैंक, सबके उन सबके जो निर्देश थे, उन सबके कोऑर्डिनेशन से उस आधार पे ये योजना शुरू हुई। क्योंकि 10 साल के अंदर में कोई भी खाते का एक बार KYC करना होता है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। क्योंकि 10 साल में व्यक्ति जो है या तो जगह उसका बदल सकता है, पता बदल सकता है, वो क्या कर रहा था, उसकी आमदनी बदल सकती है। इसलिए 10 साल में एक जो लो रिस्क अकाउंट होता है उसमें KYC करने का होता है। तो उसी क्रम में वो चीज़ चल रहा था। और ये कोई ऐसी, जैसे आपने पूछा ना, वो कोई ख़त्म होने वाला काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। क्योंकि जो 2014 में खाते खुले होंगे उसका 24-25 में हुआ, लेकिन अब जब हम 26 में आ गए तो 2016 वाले खाते का 10 साल हो गया। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसपे कि हम और हमारी टीम पूरा काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सेमी अर्बन शाखा है, जिसको कि हम अर्ध शहरी बोलते हैं। हाँ, तो जो ग्रामीण क्षेत्र यहाँ आसपास है उस सब में, जैसे किसानों के लिए अगर आप कहें तो हमारे लिए एक तो सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन उसी का अपग्रेडेड वर्जन होता है किसान प्राइड, जिसमें कि आपको उन्नत कृषि करनी है, पॉली हाउस लगा के आपको कोई फूल की खेती करनी है या विशिष्ट जो महंगी वाली सब्जियां होती हैं उनकी खेती करनी है, तो वो सब के लिए हमारे पास अलग से स्कीम है किसान प्राइड का। फिर आज के डेट में जो एनर्जी के हिसाब से, जैसे प्रधानमंत्री बिजली घर योजना, सूर्य घर योजना, वो है। तो ये हर तरह की सुविधाएं इस शाखा से लोगों को उपलब्ध रहे। मैं दिवाकर सिंह, जनरल मैनेजर जोनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़।